चलिए बेटा, जवाहर नवोदय विद्यालय का हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, ठीक है। और डेली हम लोग क्या करते हैं, 3-3 प्रश्न करते हैं जो हम लोग चैप्टर पढ़ लिए होते हैं उसके, ठीक है, ताकि आप लोगों का दिमाग जो है क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाए, ठीक है। और क्या चल रहा, देखिए नवोदय विद्यालय में 5 के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा देखते रहना चाहिए कि जो है क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आज के प्रश्न थोड़ा सा आसान है, लेकिन आते हैं तो इनको भी हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या प्रश्न है बेटा कि 2408 गुणे 200 बराबर है, यानी कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, देखिए 2408 में, यानी कि 2408 में किसका गुणा करना है, 200 का गुणा करना है कि नहीं बच्चा, करना है ना। देखिए बेटा कॉस तो हम लेंगे गुणा, पहले 0 का गुणा करेंगे, फिर इस 0 का गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे, लेकिन क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, बताइए। हमें क्या करना है कि एग्जाम में तेज करना है भाई। अगर यहाँ का एग्जाम है तब तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब कंपटीशन का एग्जाम है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग ढंग से करना पड़ेगा। मैं क्या बताया हूं आपको बार बार कि जब भी लास्ट में 0 दिखे तो उसको जो है गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए समझने वाली बात है, इसको 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो क्या करना है हमें कि इसको ऐसे हम लोग कर लें 2408, यानी कि 2408 में पहले 2 का गुणा कर लें, ठीक ना। तो क्या होगा, 2 8 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, 2 0 0 और ये 1, 2 4 का 8 और 2 2 का 4, ठीक है। ये तो हमने 2 से गुणा किया, 100 से गुणा कैसे करते हैं, पीछे कितना 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। तो ये हो जाएगा 200 का गुणा। तो कभी भी 200 का गुणा करना है, चाहे 1000 गुणा करना है, 500 गुणा करना है, तो जो आगे वाला अंक है उसका गुणा कर लीजिए, ठीक है। और बाकी पीछे का जो 0 है, ध्यान रखिएगा पीछे का 0, अगर संख्या ऐसी है तो इसको पीछे का 0 मत मान लेना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक ना, है कि नहीं है। बीच का 0 पीछे का 0 नहीं होता है। 0 का मतलब है कि कोई भी अंक जो है 0 के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात, समझ आई कि नहीं आई। तो हम लोग क्या कर लिया, आसानी से उसको गुणा कर लेंगे, ऐसे को पहले 2 से गुणा कर लेंगे, बाकी जो पीछे का 2 0 है बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी आ जाएगा, उत्तर कौन सा आ जाएगा, बताइए, सी वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कभी भी बेटा ऐसा गुणा आए जिसके कोई अंक के पीछे 0 है, 0 0 है, तो वो 0 को हटा लीजिए, बाकी आगे वाले को गुणा कर लीजिए, बाद में उस 0 को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य होगा। हम जब भाग चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें एक सूत्र दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था बेटा, हाँ, भाज्य बराबर, बोलिए, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये A है, B है और ये C है, और यहां शेष आता है मान लो D है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक, ये भागफल है, ये शेषफल है, और ये भाज्य है। भाज्य कौन सा है, ये है, ठीक ना। भाजक कौन सा है, ये है, ठीक है। भागफल कौन सा है, ये है। शेषफल कौन सा है, ये है, ठीक है बेटा। तो इस सूत्र को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है भाज्य पूछ रहा है, तो भाजक कितना है, 51, तो भाजक की जगह 51 रख दीजिए, गुणे भागफल कितना है, 16, धन शेषफल कितना है, 27। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ये गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। तो बोर्ड मास में हम लोग क्या पढ़े हैं, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, और गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो हटाए। तो इसमें का और भाग तो नहीं है, ठीक है, क्या है, गुणा है और धन है। पहले किसकी क्रिया होगी, गुणा की होगी, नहीं बताइए। तो यहाँ पे 51 में 16 का गुणा कर लीजिएगा, 16 का पढ़ा बहुत लोग को याद है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग करते रहिएगा। 16 का मैं 16 का 6 हासिल 1, 16 5 80 और 1 81, नहीं बताइए। 16 का मैं 16 का 16 हासिल 6 हासिल 1, 16 5 80 और 1 81, 27 जुड़िए। 713 का 3, इकाई से इकाई ढाई जुड़िए, 2 1 3 1 4 हासिल 1 हुआ था ना यहाँ पे। 713 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और ये सैकड़ा यहाँ नहीं है तो 8 हो गया। 843 है जी। हाँ कौन सा है? ए ऑप्शन, ए वाला सही हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है बेटा? इतना तथा इतना में कितना अंतर है? मैं पूछूंगा बेटा कि 8 और 5 में कितना अंतर है। अंतर माने क्या होता है? हाँ 50 को बताएं कि अंतर माने क्या होता है? घटाना। योग माने क्या होता है? जोड़। अंतर माने क्या होता है? घटाना। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है कि ये है? ये वाला ना गलत बेटा, ये है ना। गिनो अंक गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मैंने जब याद करिए, जब छोटा बड़ा पढ़ा तो क्या पढ़ा था कि जब सबसे पहले अंक गिनना है, क्या करना है? अंक गिनना। अंक अगर अंक संख्या में अंक अगर अधिक हो गया तो संख्या तो बड़ी तय है। अगर बराबर अंक हुए तब जाके आगे से मिलाना है कि नहीं बताइए। अब देखिए बेटा ये बड़ी संख्या हो गई, तो अब अंतर में क्या होता है? अंतर में होता है बेटा घटाना। ठीक है, घटाना होता है कि नहीं बताइए। अंतर में घटाना होता है कि नहीं बताइए। ठीक है, अंतर में घटाना होता है। तो हमें क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। 1 0 1 7 0 8 3 6 9। अब देखिए बेटा बहुत बच्चे जो है इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कैसे देखिए, इन 0 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्या जाएगा? 10, ये क्या जाएगा? 6, 10 में से 9 गया 1। इकाई के अंक पे 1 कहां दिख रहा है बताइए? इकाई के अंक पे यही दिख रहा है, बाकी 9 है 9 है 9 है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बोलिए। ये घटाने की जरूरत है, देख के बता दी। लेकिन इकाई के अंक पर कई जगह 1 होता, इसमें भी होता इसमें भी होता, तब हमें घटाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं बताइए। लेकिन अगर एक ही जगह दिख रहा है तो फट से उत्तर हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है? वहां पे समय बचाना है दिमाग से। ठीक है, समझ में बात आ रही है? समझ में आ रही है? और आपको अपने कंसेप्ट पे एकदम जो है क्या है विश्वास है, तो आप फट से इसको उत्तर मार के आगे अगले प्रश्न पे बढ़ जाइए। ठीक है, अब देखिए घटा के भी चेक कर लेना बेटा। 6 में 6 गया 0, 1 में 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो यहां से कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये 10, ये 0 हो जाएगा। फिर यहां जाएगा तो ये जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, 11 में 3 गया 8, 9 में से 8 गया 1। आया कि नहीं है बताइए। लेकिन हमें ट्रिक भी ध्यान रखना है। ऑप्शन देख के बहुत सारे ट्रिक निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग क्या करना है? आपको नोट डाउन, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए।